हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चरल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर में नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी है, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ पर सेमेस्टर फीस आपकी यहां पर कितनी रहने वाली है एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो जो बच्चे सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू के अंदर और बीएचयू से अपनी मास्टर करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप चाहते हो, चाहे एग्रोनॉमी, चाहे सोइल साइंस, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू में अगर आप मास्टर करना चाहते हैं बीएचयू से एग्रीकल्चरल साइंस के अंदर या फिर आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो एकमात्र रास्ता है वो है आपका सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पर आपको सीयूटी पीजी के थ्रू क्या है एडमिशन मिल सकता है। तो ये देखिए आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और डायरेक्टली मैं आपको इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन से बताने वाला हूं कि नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी है सब्जेक्ट वाइज, देन आपका फीस क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के अंदर, यानी एग्रीकल्चरल साइंस की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बीएचयू में जो एग्रीकल्चरल साइंस का कैंपस है वो कैंपस यहां पर आपको शो हो रहा है। तो अब चलिए सीट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देंगे, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि अगर आप अपनी एमएससी करना चाहते हैं बीएचयू से तो उसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको चाहिए होगी, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, या फिर आपकी एग्रीकल्चर जो है ऑनर्स वाली डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या ऑनर्स हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए आपके, या फिर आपकी नॉर्मल हॉर्टिकल्चर भी है तब भी आपसे चल जाएगा। तो ये क्या है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर मांगा हुआ है। नेक्स्ट अगर यहां पर हम बात कर लेते हैं आपका कि किस पेपर कोड के थ्रू आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा एग्रीकल्चरल साइंस के अंदर जो डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं, तो SCQP01 के थ्रू आपको यहां पर एडमिशन मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए ये टेबल आपकी दी गई है कंप्लीट, इसको यहां पर समझते हैं। इधर आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यानी कि जिस भी आप सब्जेक्ट से करना चाहते हैं अपनी मास्टर। यहां पर आपका BHU C1, ये BHU C1 का मतलब क्या है, यानी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किससे की है, अपनी BHU से ही की है, तो उन बच्चों के लिए ये स्पेशल कोटा होता है, ये सीट रिजर्व होती हैं। ये है नॉन BHU C2, यानी कि जिन बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन जो है BHU से नहीं की है, किसी और यूनिवर्सिटी से की है और वो अपनी मास्टर BHU से करना चाहते हैं, तो उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स आपकी ये यहाँ पर रहने वाली है। ये बार्ड वाली जो सीट है ये आपकी उन बच्चों के लिए है जो कि स्पेशल आपके लाइक जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं या फिर उस यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, उन बच्चों के लिए ये सीट रिजर्व है। ये सारी चीज मैंने बता दी है और ये आपकी पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पर रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए आपकी 5 सीट, हम यहाँ पर C2 कोटा की यानी कि नॉन BHU कोटा की बात करने वाले हैं। बाकी BHU कोटा से अगर कोई है तो वो यहाँ पर देख सकता है। ठीक है, तो आपका C2 कोटा में जो है जनरल कैटेगरी में 5 सीट है, SC ST EWS OBC में आपकी 3 है, बाकी इन तीनों में एक एक सीट है, और PWD में आपकी कितनी है, 1 सीट, यानी PWVD कैटेगरी में आपकी 1 सीट है और बार्ड की 3 सीट है। पर सेमेस्टर की जो फीस रहने वाली है यहाँ पर आपकी 12,500 रुपए जो है पर सेमेस्टर आपकी फीस रहने वाली है, यानी 12,500 आपकी पर सेमेस्टर फीस रहेगी। देन ये आपका इकोनॉमिक्स का पेड फी कोर्स आ जाता है, यानी कि अगर आप पेड सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपका जर्नल में 1 सीट है, SC में 1 सीट है, बाकी OBC में 1 सीट है, और इसकी फीस जो है यहाँ पर 42,500 रुपए रहने वाली है। तो मेहनत कर लो, है ना। अगर आपको पेड सीट लेनी पड़ेगी तो फीस देखो कितनी है आपकी, है ना, ट्रिपल से भी जो है आपकी लगभग यहाँ पर देखने को मिल रही है, ट्रिपल से भी ज़्यादा जा रही है। तो मेहनत कर लो भाई, ताकि आपको जो है नॉर्मल सीट मिल जाए। बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, जो मैक्सिमम बच्चे आपके चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो जनरल में 5 सीट है, SC की यहाँ 2 सीट है, ST की 1 सीट है, EWS की 2 सीटें हैं, OBC की 3 सीटें हैं,
देन PWBD की 1 सीट है, बार्ड सीट की 3 है यहाँ पर, और फीस आपकी सेम वही 12,500 रुपए जो है यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आप देखिए ध्यान रखना, जनरल, SC ST EWS OBC और PWD, ठीक है, PWBD ये आपका सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बाकी पेड वाले की, देख सकते हैं आप फीस आपकी सेम वही 42,500 रुपए है, यानी फीस क्या है पर सेमेस्टर की फीस ऑलमोस्ट आपकी सेम रहने वाली है, पेड और नॉन पेड की। नॉन पेड वालों की आपकी 12,500 है और पेड वालों की 42,500 यहाँ पर फीस रहने वाली है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एग्रोनॉमी हमारा कंप्लीट हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल की 5 सीट्स हैं, देन इसके अलावा आपकी SC की 2 सीट है, ST की 1 है, EWS की 1 है, OBC की 4 है और आपकी PWBD की 1 है और बार्ड की 2 सीटें हैं। फीस आपकी क्या है यहाँ पर सेम रहने वाली है। देन ये पेड वाला दिया हुआ है, पेड की आप सीट यहाँ पर देख सकते हैं, कोई पेड में इंटरेस्टेड हो तो। देन आपका नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ देखिए आपका जनरल में 6 सीट्स हैं। जनरल की कितनी सीट्स हैं आपकी, टोटल 6 सीट्स यहाँ पर रहने वाली है। देन SC की 1 है, ST की 1 है, देन आपका यहाँ पर EWS की जो है 4 सीट, नहीं सॉरी, ये आपका यहाँ पर जो है आपका जनरल की 6 सीट्स हैं, SC की 2 है, ST की 1 है, देन आपका EWS की 1 है, OBC की 4 है और PWBD की 1 है और इसके अलावा बार्ड सीट यहाँ पर 2 है। तो 12,500 फीस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। सीक्वेंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, है ना। चलो यहाँ पर नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, अगला सब्जेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो सेम वही आपकी 6 सीट जनरल में रहने वाली है। SC की 2 है, ST की 1 है, EWS की 1 है, OBC की 4 सीटें हैं, देन आपका PWBD की 1 सीट है, बार्ड की 2 सीट है। फीस आपकी सेम यहाँ पर रहने वाली है। नोट कर लेना भाई, जो बच्चा जिस भी सब्जेक्ट से अपनी MSc करना चाहता है तो देख लीजिए कितनी कितनी सीट्स हैं आपकी, कितना बड़ा कंपटीशन रहने वाला है। तो मेहनत कर लो जम के, क्योंकि 2 महीने आपके पास हैं अभी, अगर देखा जाए 2 महीने या कम से कम 1.5 महीना लगा लो, खुद को रगड़ दो पूरी तरीके से, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका अगला सब्जेक्ट इसके अंदर आपका आ जाएगा जो है डिपार्टमेंट ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात करते हैं 5 सीटें आपकी जनरल में है और आपकी SC में 2 सीटें हैं, ST में 1 है और इसके अलावा EWS में 2 है, देन OBC में आपकी 1 है और इसके अलावा 3 है और आपकी PWBD में 1 है और बार्ड की 2 सीटें हैं। फीस आपकी सेम है 12,500 रुपए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 5 सीट 2 सीट, ठीक है। बस सीक्वेंस अब तो याद हो गया होगा भाई, मुझे एक बार में याद हो गया ना। तो 5 सीटें आपकी जनरल की हैं, SC की जनरली 2 है, ST की 1 है और आपका EWS की 2 है, OBC की 3 है और आपकी PWBD की 1 है और बार्ड की 3 सीटें हैं। फीस आपकी सेम रहने वाली है। पेड में आपकी ये 42,500 रुपए सेम रहने वाली है और नंबर ऑफ सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं पेड की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जो सबका फेवरेट होता है, ऑलमोस्ट आपके बच्चे लेना चाहते हैं और जो मैं पढ़ाता भी हूँ आप लोगों का, है ना। तो 5 सीट जनरल की हैं, SC की 2 है, ST की 1 है, देन आपका EWS की 1 है, OBC की 3 है और यहाँ पर आपका जो है PWBD की 1 सीट है और बार्ड की 3 सीट है। फीस आपकी सेम है, 12,500 रुपए पर सेमेस्टर फीस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये बात थी आपकी किसकी, यानी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इस पेपर कोड से लाइक SCQP01 से आपके इन सब्जेक्ट में क्या है आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आपका यहाँ पर जो है हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की। तो यहाँ पर भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा हुआ है, बैचलर डिग्री मांगी हुई है एग्रीकल्चर से, देन आपकी ऑनर्स या नॉन ऑनर्स दोनों में से कोई सी भी चलेगी और इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है डिग्री ऑफ बैचलर साइंस ऑनर्स हॉर्टिकल्चर इन्होंने मांगी हुई है। नॉन ऑनर्स इन्होंने यहाँ पर देखो मेंशन नहीं की हुई है, एक बार हम यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। 4 ईयर डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर और 4 ईयर डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर और 4 ईयर डिग्री ऑफ बैचलर साइंस ऑफ ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। तो ऑनर्स हॉर्टिकल्चर आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। पेपर कोड आपका सेम रहने वाला है, SCQP01 से ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। अब चलिए नंबर ऑफ सीट की बात कर लेते हैं। सेम टेबल का सीक्वेंस आपका सेम है, इधर डिपार्टमेंट है, ये
C1 कोटा है, ये C2 कोटा है। देन इसके साथ ही साथ ये कैटेगरी आ जाता है जनरल, SC, ST, EWS, OBC, देन PWBD और बार्ड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपका फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। तो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की अगर बात करते हैं तो जनरल की एक सीट है, ST की है नहीं, SC की है नहीं, ST की एक सीट है, OBC की एक सीट है और वार्ड की एक सीट है। 12,500 रुपए फीस यहाँ पर आपकी रहने वाली है। पेड कोर्स का आप देख सकते हैं, ये आपकी एक सीट है, वो भी OBC में है और कोई भी आपकी सीट यहाँ पर नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपका फ्रूट साइंस से यानी कि जो आपकी पोमोलॉजी से जो भी कोई अपनी MSc करना चाहता है तो उनकी बात कर लेते हैं भाई, जो भी इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर देखिए 2 सीट जो है आपकी जनरल में है, एक आपकी SC की है, EWS की एक है, ST की कोई सीट नहीं है भाई, देख लेना। OBC की एक सीट है और बार्ड की आपकी यहाँ पर एक सीट है। 12,500 रुपए फीस यहाँ पर रहने वाली है। और ये बात मैं बता देता हूँ, ये मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेन कैंपस की आपकी बात यहाँ पर हो रही है। देन नेक्स्ट आपके बात कर लेते हैं आपका, इसके अलावा अगला आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपका वेजिटेबल साइंस का। तो भाई जनरल की 2 सीटें हैं, SC की एक सीट है, ST की कोई सीट नहीं है और आपका EWS की एक सीट है, OBC की एक सीट है और यहाँ पर आपका PWBD की कोई सीट नहीं है, बार्ड की एक सीट है। 12,500 रुपए यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। तो ये आपका था सीट का क्राइटेरिया BHU के अंदर, ठीक है। तो भाई देख सकते हो आप कितना ज़्यादा सीट का यहाँ पर रोड़ा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या है, बहुत अच्छे से जो है मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर सीट मिल पाएगी, है ना। तो BHU से अगर अपना सपना देख रहे हो तो अभी भी सही समय है, अभी भी जो है अपने आप को सीरियस लेना शुरू कर दो और प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक कन्फ्यूजन है आपको कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो आप इन दोनों चैनल्स पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है, लाइक जो मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, एक और चैनल हमारा एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम्स अड्डा 24/7, वो स्पेसिफिक आपका एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ही है। तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। बट अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है, कंप्लीट कोर्स को पढ़ना है, तो उसके लिए आप हमारे साथ पेड बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी की सारी चीजें करवाई जाएंगी। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर अब तो बहुत लेट हो चुके हैं, अब तो 2 महीने रह चुके हैं, अब हम तैयारी कैसे करेंगे। बेटा अगर आप डेली 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ोगे तो आराम से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दोगे, आराम से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। बट उसके लिए आपको चाहिए होगा ऐसी जगह जहां पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे, रेगुलर आपको कंटेंट मिलता रहे, नोट्स मिलते रहे, मॉक टेस्ट मिलते रहे, ताकि आपको कंटेंट ढूंढने के लिए भटकना ना पड़े, क्योंकि कंटेंट ढूंढने में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दो भाई, है ना, सही बात है कि नहीं है। तो आपको एक जो है आपका लाइक प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, बस आपको पढ़ना है। 6 से 7 घंटे आपको जो है पढ़ना है, खुद को झोंकना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। देन वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको राइट साइड में कॉर्नर में स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर जाकर आप वहां से जो है एनरोल कर सकते हैं। या फिर आपको सिंपली क्या करना है, क्रोम पर जाना है, अड्डा 24/7 को सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के अंदर एग्रीकल्चर में आप जाएंगे, यहां पर देखिए CUT PG एग्रीकल्चर आपको नजर आएगा। ये रहे आपके वो दोनों बैच। आपके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं भाई, BHU से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। देन आपका एग्रीकल्चरल साइंस से करना चाहते हैं तो ये रहा आपका एग्रीकल्चरल साइंस, सेम पेपर कोड वही है, SCQP 01 के लिए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सारी की सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही हैं। बैच ऑलरेडी आपका 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, 13 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुका था। बट कोई बात नहीं, जो क्लासेस हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, आप उनको टाइम निकाल कर देख लेना, आराम से आप उनको कवर कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कवर कर सकते हो, बट वो आप ये सोच रहे हो कि 3 से 4 घंटे में दिन में पढ़ाई करके तब कवर कर लूँगा, तो भाई बैच के अंदर एनरोल होने की जरूरत नहीं है, तो आपके बस की बात नहीं है, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो, 6 से 7 घंटे अपने दे सकते हो, तो मैं कहूँगा आप बैच के अंदर एनरोल कर लो। आपके पैसे फजूल नहीं जाएंगे, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, आप प्रॉपर इसका फ़ायदा उठा पाओगे और आपकी प्रॉपर तैयारी भी हो जाएगी। 6 से 7 घंटे कम से कम, मैं कह रहा हूँ 3 से 4 घंटे वाले भाई एनरोल मत करना, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, मोर ऑफर पर जाना है, जाने के बाद यहाँ पर कूपन कोड लगाना है Y1021,
ठीक है, चलिए मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। Y1021 जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे, इसको अप्लाई करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से परचेज करते समय आप कॉइन्स यूज़ कर लेना, जिससे आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कंप्लीट बैच जो है आपको लगभग 3140 रुपये के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो अभी जाएं, एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। डेट अभी आपको लेट नहीं हुए, अभी टाइम आपके पास है, ध्यान रखना अभी टाइम आपके पास है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे और कूपन कोड जरूर लगा लेना Y1021, इससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपका मिल जाएगा, ठीक है भाई। सभी जो है कूपन कोड यूज कर लेना Y1021। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। देन इसके साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कर दो भाई, कब करोगे फिर, है ना। और फॉर्म फिलिंग आपकी बस ख़त्म होने वाली है, 20 तारीख लास्ट डेट है। वैसे तो 14 जनवरी थी, अब 20 तारीख आपकी लास्ट कर दी है, एक्सटेंड कर दी है। तो जिन्होंने नई फॉर्म भरे हैं, जो अभी सो रहे हैं, वो जाग जाएं और फॉर्म भर दे जाके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।